नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले खबरें विस्तार से जानने से पहले हम बात करेंगे सम्मान। जी हाँ, सम्मान क्या है। बहुत से लोगों की नजरों में सम्मान पैसे से होता है, सम्मान जो है सामान से होता है, सम्मान गिफ्ट से होता है। जी नहीं, मैं आज आपको बताती हूँ सम्मान क्या है। सम्मान वो है कि यदि किसी की सम्मान में दो शब्द कह दिए जाएं, या यदि कहीं भी 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 को बराबर समझा जाए, बराबर इज्जत दी जाए, वो सम्मान होता है। लेकिन आजकल सम्मान के मायने बदल दिए गए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं इन चीजों को महसूस करती हूँ, इन चीजों को देखती हूँ। शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, हर फील्ड में सम्मान के मायने पैसे और गिफ्ट से तराश दिए गए हैं। आप अपने घर में इस चीज को महसूस करके देखिए। यदि आप अपने परिवार में कोई फंक्शन कर रहे हैं और उस फंक्शन में आपने 10 लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों को आप इतना सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो वहां पर आए हुए 8 व्यक्ति हैं उनका अपमान कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यदि कहीं आप जाएं और लोग भी हों और इकट्ठा होकर आप सब बैठे हों, सभी एक फील्ड से हों, सभी एक जगह से हों, सभी का एक काम हो, और किसी को भी इस तरीके से बुला करके 2 लोगों को जो है कुछ गिफ्ट या पैसों से सम्मानित कर दिया जाए और बाकी 8 को पूछा ना जाए, तो उससे क्या होगा। आपको ना पूछा जाए तो उससे आप क्या महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपमान किया गया है। आप यहाँ पर आए ही क्यों? क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आजकल सम्मान के मायने बदल दिए गए हैं, तो रिश्तों में भी कड़वाहट आती जा रही है। सम्मान कितना अच्छा शब्द है, कितना पवित्र शब्द है कि हमारे घर कोई अतिथि आता है, हम उसको हाथ जोड़कर नमन करते हैं, उसको जलपान कराते हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। लेकिन जब इस सम्मान के मायने कुछ छोटी छोटी चीजों से बदलने लगे, तो वहां पर सम्मान नहीं, अपमान शुरू हो जाता है। तो मैं भी अपने मेयर दर्शन परिवार के सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि हमारे लिए सब एक हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं है, वीवीआईपी नहीं है, सब बराबर हैं। हम चाहते हैं कि सभी की न्यूज लगाए, लेकिन हमें कुछ ऐसा होता है, समय का शेड्यूल ऐसा होता है कि हम लोग नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि सभी का सम्मान करें। अपने मेयर दर्शन परिवार की ओर से मैं सभी का सम्मान करना चाहती हूँ और चाहते हैं जो हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, सभी की न्यूज लगाएं और सभी को आगे बढ़ने का मौका भी दें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। बृहस्पतिवार को कोरोना मरीजों का गिरा आंकड़ा, 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 21,470। कोरोना से मरने वालों की संख्या 409 पर टिकी। थाना मेडिकल के अंतर्गत फूड डिपार्टमेंट अधिकारी ने रावल डेयरी पर मारा छापा, जिस पर कुछ खाद्य सामग्री में पाई गई मिलावट। मिलावटी सामान को फूड डिपार्टमेंट द्वारा किया गया जब्त। जागृति बिहार एक्सटेंशन स्थित फ्लैट में अवैध शराब बनाने का भांडाफोड़। आबकारी अधिकारी व टीम ने मारा छापा। 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में खाली बोतलें, विभिन्न कंपनियों के ढक्कन, रैपर हुए बरामद। ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन की मासिक मीटिंग होली थीम पर हुई संपन्न। सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में गुजराती व राजस्थानी बींद बींदनी बनकर आई। प्रोग्राम में सभी ने जमकर मचाया धमाल। कार्यक्रम की संरक्षिका शिखा गुप्ता ने कार्यक्रम की दी जानकारी। ग्लोबल सोशल कनेक्ट द्वारा पल्लवपुरम में छत्रपति
शिवाजी सुभारती अस्पताल के डॉक्टर कृष्ण मूर्ति द्वारा लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जिसमें 3 घंटे में 300 लोगों का किया गया उपचार। बस्ती के कुछ बच्चों को संस्था के स्थापना दिवस पर दिए गए प्रमाण पत्र। आरजी कॉलेज में रसायन विभाग द्वारा विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम, जिसमें जल संरक्षण विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। लगभग 55 छात्राओं ने बढ़ चढ़कर दिखाई प्रतिभा। थाना नौचंदी पुलिस की हुई शातिर लुटेरों से मुठभेड़, 3 लुटेरे घायल, किया गिरफ्तार। लूट की नकदी व ज्वेलरी हुई बरामद। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। एलआईसी से जुड़े सभी कर्मचारियों ने साकेत स्थित एलआईसी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, जब तक नहीं होंगी मांगे पूरी, अपना विरोध रखेंगे जारी। बैंक कर्मचारियों के बाद अब एलआईसी सहित 17 विभागों के राज्य कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल पर। सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर की हड़ताल। पंजाब पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े एक बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। एसपी सेंट्रल व्यायाम सिंह ने परतापुर पुलिस के साथ मिलकर दवा के गोदामों पर मारा छापा। करोड़ों की प्रतिबंधित दवाइयां हुई बरामद। पंजाब और मेरठ के ड्रग्स विभाग के अफसरों द्वारा भी की गई जांच। लुधियाना से 1.5 लाख नशे की प्रतिबंधित गोलियां व दवाइयों सहित कई आरोपी गिरफ्तार। पुलिस लगी आरोपियों से जुड़ी चैन को तलाशने। अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे फेस्टिवल का सीजन नजदीक आता है, जी हाँ, वैसे ही मिलावटखोरों की मिलावट भी तेज हो जाती है। आप जानते हैं, वैसे तो सभी फेस्टिवल्स पे ऐसा होता है, लेकिन होली और दिवाली ये 2 ऐसे फेस्टिवल्स हैं कि जिनमें मिठाइयों में भी मिलावट आनी शुरू हो जाती है, साथ साथ नशीले पदार्थों की भी मिलावट आ जाती है। जी हाँ, नशीले पदार्थ जो हैं वो जहरीले आने लगते हैं या मिलावट आने लगती है उनमें भी। तो सभी ने कमर कस ली है। जी हाँ, आबकारी विभाग और फूड विभाग ने अपनी कमर कस ली है और सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंच रही है टीम और पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने आपको नकली शराब से जुड़ी खबर दिखाई थी। हमारे मेरठ में ही नहीं, मेरठ से बाहर संभल जिले की खबर भी दिखाई थी। आज फिर मैं आपको मेडिकल थाना क्षेत्र में जागृति बिहार के जो बंद पड़े हुए फ्लैट हैं, जी हाँ, एक्सटेंशन साइड में बंद पड़े हुए फ्लैट में आज आबकारी विभाग ने छापा मारा, जहां पर काफी मात्रा में नकली शराब बनाने के जो सामान है वो भी मिले। साथ साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों आरोपियों को सामान के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी ओर जो है शेरगढ़ी में एक रावल डेयरी है, जहां पर मिलावट के बहुत सारी चीजें, डेयरी पे मिठाई का सामान भी मिलता है, बाकी और जो है मावा, दूध, दही सभी होता है। तो कुछ सामान में मिलावट पाई गई। सामान को अपने अंडर में लेकर फूड विभाग की टीम ने चेकिंग शुरू कर दी है। तो मैं आपको बताती चलूं कि जहां मिलावटखोर अपनी मिलावट से बाज नहीं आ रहे, वहीं पर हमारी जो पुलिस टीम है, आबकारी टीम है, फूड विभाग है, सभी अपने कार्य में आगे हैं और काम करने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। जैसे जैसे होली का फेस्टिवल नजदीक आ रहा है, सभी महिलाओं में फिर से उत्साह जाग रहा है। जी हाँ, पहले कोरोना काल की वजह से सभी सहमे हुए थे और कोई भी फेस्टिवल्स एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब महिलाओं का उत्साह देखते बनता है। रोज मैं आपको दिखा रही हूँ कि होली नजदीक है और महिलाओं के क्लब द्वारा प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। तो आज भी ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन क्लब द्वारा आज प्रोग्राम किए गए। उनकी थीम रखी गई राजस्थानी। जी हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि मथुरा की होली फेमस है, वृंदावन की होली फेमस है, सभी मोस्टली राधा कृष्ण बनकर आते हैं, लेकिन आज ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा नई थीम रखी गई, राजस्थानी और गुजराती बींद और बींदनी। जी हाँ, आपने सही सुना, सभी महिलाएं राजस्थानी और गुजराती ड्रेसअप में आई और बींद बींदनी बनकर सभी ने खूब हंसी टिटोली की, गीत भी सुनाए और होली से संबंधित जोक भी सुनाए। मैं आपको बताती चलूं, मैं खुद पहुंची और मैंने देखा कि महिलाओं में किस तरीके से उत्साह था। सभी महिलाएं खूब जमकर नृत्य कर रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। मानो लग रहा था कि काफी समय घर में रहने के बाद अब जेल से छूटकर सभी बाहर आई हैं। महिलाओं में सभी ने डांस भी किया, कैटवॉक भी की गई। महिलाओं को होली के थीम पर थम्बोला भी खिलवाया गया और महिलाओं के लिए चटपटे व्यंजन का भी आयोजन किया गया। जो क्लब की संरक्षिका है शिखा गुप्ता, उन्होंने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी और क्लब की अध्यक्षा कनिका वर्मा ने भी पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि उनका क्या मकसद रहता है कि कार्यक्रम किस तरीके से करना चाहिए। सभी महिलाओं का पूर्ण योगदान रहा। सभी महिलाओं ने आज के प्रोग्राम में खूब ही हर्षोल्लास के साथ एंजॉय भी किया।
सभी महिलाएं रंगारंग परिधान में सज कर आई हैं और सभी जो है गुजराती बीन और बिंदी बनी हुई है और सभी फुल एंजॉय कर रही हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में सभी के फेस्टिवल्स जो थे बंद थे, सभी के फंक्शन बंद थे, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है तो सभी फुल एंजॉय कर रहे हैं। हम बात करते हैं जो ग्रोइंग गुड फाउंडेशन को संचालिका है उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम किया गया है और क्या थीम रखी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से कोरोना काल के बाद अभी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो आज आपने क्या प्रोग्राम किया है और क्या उसका मकसद है? मैं शिखा गुप्ता ग्रीनबर्ड से। आज हमने होली की मीटिंग रखी हुई है जिसमें हमारा राजस्थानी थीम है। सब लोग, हमारी सब बहनें ऐसे ही सज कर आई हुई हैं और हमने इसमें बींद और बींदनी कपल से ही सबको तैयार किया है ताकि राजस्थानी ड्रेस में वो दिखे कि हमारा राजस्थान उठ के यहाँ पर आ गया है और किस तरह से राजस्थानी होली खेली जा रही है फूलों के द्वारा, न कि कलर के द्वारा। जैसे आप कितनी महिलाएं आज आई होंगी, कोरोना का डर भी है तो कितनी महिला? हाँ, 55 के अकॉर्डिंग है आज हमारे बीच में। और सभी ने यहाँ पर खूब होली खेली है फूलों से और हमने जो तंबोला तैयार किया है वो भी आज होली और राजस्थानी थीम पर ही और हमने तंबोला बनाया है। मैम, आप भी अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर कनिका गोयल। मैम, जिस तरीके से आज ग्रोइंग गुड फाउंडेशन का जो है प्रोग्राम किया जा रहा है और काफ़ी समय बाद सभी महिला उत्साह है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उत्साहपूर्ण सभी का भाव है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में सभी लोग घरों में रहे और इतने मतलब टेंशन में आ गए, घरों में रह रहे कि ऐसे ऐसे काम उन्हें करने पड़े जो ज़िंदगी में उन्होंने नहीं किए, तो अब आए अपने आप को जिए। अभी तक आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मैं चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहें और हमारा मोटिव भी यही है कि सब लोग लेडीज़ जो घर में बहुत टेंशन में भी रहती हैं, यहाँ आकर घंटा 2 घंटा मस्ती करें, खुश रहें। एक बार हैप्पी होली मैम सभी को ढेर सारी हमारे सभी देशवासी, प्रदेशवासी, हमारे प्यारे प्यारे मेरठ वासियों को हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से ग्रोइंग गुड फाउंडेशन की सभी महिलाएं मिलकर पूरा एंजॉय कर रही हैं और होली थीम पर सभी डांस भी कर रही हैं और होली के गानों का एंजॉय भी कर रही हैं। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। जल जीवन है। जी हाँ, आपने सही सुना, जल ही जीवन है। मैं आपको बताती हूँ कि जल की कीमत उन लोगों से पूछो जिनके आसपास जल की बहुत कमी है, जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं या एक मटकी पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा है, पानी की कोई वैल्यू नहीं है, पानी को संरक्षण करना भी जरूरी नहीं समझा जाता। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, ऐसी घटनाओं से आने वाली जनरेशन के लिए पानी बोतलों में खरीदा जाएगा। जैसे अब भी हम देखते हैं कि पीने के लिए पानी तो बोतल में लेते हैं, लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि हम पानी को भी खरीदेंगे अपने किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके से ही सभी पानी को बहाते रहे तो कैसे हम पानी को बचा पाएंगे, कैसे किसी के जीवन को बचा पाएंगे। सभी संस्थाएं तो आगे आती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताती चलूं कि 22 मार्च को जल जो है विश्व जल दिवस है और उसके उपलक्ष्य में कई संस्थाओं में कार्य भी कराया जा रहा है, कई संस्थाओं में बच्चों को, छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन तक तो जागरूक किया जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि जल क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जल वो है जो हमारे लिए एक तरीके से जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे पानी की भी बहुत जरूरत होती है। आप कभी महसूस करके देखें कि आपको प्यास लगी हो और आपके आसपास पानी ना हो तो आप कितना तड़प जाते हैं, एक पानी की बूंद के लिए आप कितना परेशान हो जाते हैं।
लेकिन उन लोगों से पूछो जो सुबह होते ही पानी को सड़कों पर बहाना शुरू कर देते हैं, गाड़ी धोते समय भूल जाते हैं कि पाइप चला हुआ है, समरसेबल चला हुआ है। यदि सड़क पर पानी पीने के लिए टैप को खोलते हैं तो वो खुली छोड़ देते हैं। घर में कपड़े धो रहे हैं तो टंकी चल रही है और कपड़े धुल रहे हैं। पानी को व्यर्थ बहाना एक आम आदत बन गई है, क्योंकि पानी की जो मूल्य है, पानी की जो कीमत है, वो कोई भी अभी समझ नहीं पा रहा है। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि पानी की वैल्यू को समझें। उसी कड़ी में आज आरजीपीजी कॉलेज के रसायन विभाग में सभी छात्राओं को जागरूक किया गया और जल संरक्षण के विषय में सभी छात्राओं को पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें लगभग 55 छात्राओं ने भाग लिया और 55 छात्राओं ने कि जल को कैसे बचाना चाहिए, जल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसके पोस्टर बनाए और सभी को जागरूक किया। लेकिन अगर इस तरीके के पोस्टर प्रतियोगिता या जल के बारे में जानकारी सभी संस्थाएं, सभी स्कूल वाले या सभी समझने लगे तो जल को भी बचा सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी जल पूर्ण रूप से मिल सकेगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जल ही जीवन है। जल की कीमत उन लोगों से विकल्प, इसे बचाने का अब हम सब ले संकल्प। इसी श्रृंखला में 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस है और उस पे हम एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत के प्रख्यात पर्यावरणविद जो कि भारत मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। मेरठ दर्शन के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।